सिटी पैलेस के जो मुख्य द्वार है उसके बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया है। यानी जिस धूनी दर्शन के लिए विश्वराज सिंह जाने वाले थे, और कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, कपिल से बात करते हैं। कपिल, बड़ा मोड़ आया इस पूरे घटनाक्रम में। अब इससे धूनी दर्शन वाले हिस्से को ही अधिग्रहण किया जाएगा, सरकार अधिग्रहण करेगी। क्या सूचना इस पूरे मामले को लेकर कपिल? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो जिला प्रशासन है समझाइश का प्रयास कर रहा था और पिछले 1 घंटे से ज्यादा समय से जिला कलेक्टर इसी कार्य में लगे हुए थे कि कैसे विश्वराज सिंह को धूनी दर्शन करवाया जाए, क्योंकि पैलेस प्रबंधन इस बात को लेकर कतई तैयार नहीं कि विश्वराज सिंह या फिर जो भीड़ पहुंची है वो भीड़ पैलेस के अंदर घुसे, क्योंकि हर तरह से पैलेस प्रबंधन को लगता है कि यदि इतनी भीड़ अंदर आएगी तो पैलेस के अंदर भी काफी नुकसान हो सकता है। तो इसी के चलते भीड़ बाहर मौजूद थी, जाब्ता मौजूद था। इस बीच जो भीड़ बाहर मौजूद थी उनमें एक जो महिला थी वो महिला जिला कलेक्टर से अड़ गई और जिला कलेक्टर के सामने विरोध दर्ज कराने लगी। उसी बीच लोगों को उकसाकर उस महिला के साथ में बड़ी तादाद में जो लोग थे उन्होंने पैलेस की ओर कूच कर लिया और जो मुख्य द्वार पैलेस का था वहां पहुंच गए। उसी समय जैसे ही पैलेस के दरवाजे के ऊपर से होते हुए पैलेस की दीवार कूदने लोग लगे, उसी दौरान पथराव शुरू हो गया और पथराव इतना ज्यादा तेज हुआ कि उसमें 3 लोग, 2 पुलिसकर्मी और 1 महिला के घायल होने की सूचना उसमें आई है। उसके बाद में हमने देखा कि जो 3 पुलिसकर्मी गए और पैलेस के गेट पर एक नोटिस चस्पा किया है। ये माना जा रहा है कि ये वही नोटिस है जिसकी तैयारी पिछले 1 घंटे से जिला कलेक्टर कर रहे थे। इसे यूं समझा जाए कि सरकार की सहमति के बाद में ये जो है वो नोटिस चस्पा किया गया है, या फिर इसे और आसान भाषा में समझा जाए कि जिस धूनी दर्शन के लिए विश्वराज सिंह जाने वाले थे उसका अब अधिग्रहण किया जाएगा और वो सभी के लिए ओपन होगा, उस पे किसी एक परिवार, किसी एक संस्था का विशेषाधिकार नहीं होगा। देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी है, लेकिन ये जिला कलेक्टर ने ये बात से आश्वस्त किया था कि वे अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए हो सकता है कुछ समय के लिए ही उस जगह का अधिग्रहण करें, वहां पर विश्वराज सिंह और जो चुनिंदा लोग जो कि प्रशासन जिन्हें अलाउ करे उन्हें ले जाकर दर्शन कराए और उसके बाद उस जगह को फिर से रिलीज कर दे सिटी पैलेस प्रबंधन के पास में। तो ऐसी भी संभावना है, क्योंकि अभी जो नोटिस चस्पा किया गया उसकी लैंग्वेज अभी तक नहीं पढ़ पाए, क्योंकि उसके आसपास में माहौल काफी तनावपूर्ण है, उसके पास जाना संभव नहीं। लेकिन जिस तरह की तैयारी जिला कलेक्टर कर रहे थे, जो जानकारी विश्वराज सिंह को जिला कलेक्टर द्वारा दी जा रही थी, उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि ये वही नोटिस है जिसके मार्फत धूनी जिस जगह पर पैलेस के अंदर बनी हुई है उस जगह को अधिकृत किया जाएगा। शायद कुछ समय के लिए अधिग्रहण किया जाए, जहां उस समय के दौरान कपिल, यानी जो है वो कलेक्टर अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके इस हालात से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, थोड़ा पृष्ठभूमि में जाते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। 2 परिवार है आपस के अंदर, लंबे समय से इनका जो है संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। कई कोर्ट केसेस भी दोनों के जो है इस समय चल रहे हैं। क्या कभी उदयपुर के अंदर कपिल दोनों परिवारों ने या दोनों परिवारों के मुखिया ने इस पूरे विवाद को बैठकर सुलझाने की कोशिश की थी इससे पहले, क्योंकि ये नौबत अब पथराव तक आ पहुंची है? देखिए, ये संपत्ति विवाद काफी पुराना विवाद है, जिसमें अरविंद सिंह और महेंद्र सिंह दोनों के जो पिता थे भगवत सिंह, उनके द्वारा जो महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट और जो दूसरी जो संपत्तियां हैं उसका सार संभाल का जिम्मा जो है वो अपने बड़े बेटे महेंद्र सिंह को ना सौंपकर छोटे बेटे अरविंद सिंह को सौंप दिया था। उसी के बाद से ये जो सारी संपत्तियां हैं ये अरविंद सिंह की कस्टडी में है। वो लगातार उनका जो मेंटेनेंस है, उनसे जुड़े जो कार्य है वो करते आ रहे हैं। और महेंद्र सिंह जो कि बड़े बेटे थे वो पैलेस से बाहर समोर बाग पैलेस में रहते थे। इसको लेकर कानूनी लड़ाई लंबे समय से चल रही है। और जो अगर हम बात करें आपसी समझाइश की, तो फिलहाल इस तरह की कोई समझाइश नजर नहीं आती, क्योंकि विश्वराज सिंह जो कि आज चित्तौड़ में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसके बाद में विश्वराज सिंह उदयपुर पहुंचे थे, उनके साथ में उनका लवाजमा था। लेकिन पैलेस प्रबंधन ने इस बात को पहले से स्पष्ट कर दिया था कि लीगल तरीके से भी जो पैलेस है उसमें
कभी भी महेंद्र सिंह या फिर विश्वराज सिंह ट्रस्टी नहीं रहे हैं, तो ऐसे में इस पैलेस के अंदर 25 तारीख यानी आज के दिन केवल उन्हीं का प्रवेश रहेगा जो कि अधिकृत व्यक्ति, अनाधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये पहले से माना जा रहा था कि भीड़ जो है वो पैलेस के अंदर आ सकती है और पैलेस के अंदर की व्यवस्थाएं जो है वो बिगड़ सकती है। तो ये बड़ी वजह रही। हालांकि उसके बाद में जिला कलेक्टर, प्रशासन और पुलिस ने काफी समझाइश की कोशिश की, लेकिन बाहर जिस तरह का माहौल बना, बाहर जिस तरह की भीड़ जमा हुई, उसके बाद में पैलेस के अंदर मौजूद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ इस बात को कतई तैयार नहीं हुए कि धोनी दर्शन के लिए ये जो भीड़ है पैलेस के अंदर आए या फिर विश्वराज सिंह भी पैलेस के अंदर आकर दर्शन करे। इसको लेकर जब समझाइश नहीं बन पाई तो जिला कलेक्टर ने विश्वराज सिंह को आश्वस्त किया कि वो अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें कुछ समय दिया जाना चाहिए। इस बीच भीड़ के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि लगातार उकसा रहे थे और जैसे ही जिला कलेक्टर फिर से विश्वराज सिंह के पास पहुंचे थे, तकरीबन आधे घंटे पहले की ये बात होगी, विश्वराज सिंह के पास जब जिला कलेक्टर पहुंचे और उन्हें अपनी प्लानिंग से जब वो अवगत कराना चाह रहे थे और 15 मिनट का और समय मांग रहे थे, उस दौरान एक महिला जो वहां खड़ी थी उसने जिला कलेक्टर से बहस शुरू कर दी और जो लोग मौजूद थे उन्हें कूच करने के लिए बोल दिया पैलेस की ओर। जैसे ही लोग पैलेस के द्वार पर पहुंचे, पैलेस की दीवार लांघने लगे, उसी दौरान अंदर जो लोग मौजूद थे वहां से पथराव शुरू हुआ और अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो पथराव है वो बहुत भीषण पथराव देखने को मिला। बड़े बड़े पत्थर जो है दोनों तरफ से फेंके गए। बिल्कुल कपिल, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, इस समय टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर वो तस्वीरें नजर भी आ रही हैं। कपिल, दोनों ही तरफ से क्या विश्वराज सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी है या अरविंद सिंह मेवाड़ ने? पैलेस और जगदीश चौक के बीच का जो रास्ता है वहां पर, जहां पर पहले वो चेयर लगाकर बैठे थे, वहां अभी भी बैठे हुए हैं। हालांकि किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन वो लगातार फोन पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस पूरे घटनाक्रम से शायद सरकार को अवगत कराने की कोशिश में जुटे होंगे। ये माना जा रहा है कि वो उच्च लेवल तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम को बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तकरीबन आप देखिए 5:30 से 6 बजे के आसपास जो विश्वराज सिंह और उनके साथ जो लोग आए थे वो जगदीश चौक पहुंच चुके थे और लगभग 6 घंटे के आसपास का समय हो चुका है। अभी भी धोनी दर्शन का इंतजार किया जा रहा है। पैलेस प्रबंधन ने स्पष्ट तौर पर इसके लिए मना कर दिया है, वो इसके लिए तैयार नहीं है। उनका मानना है कि पैलेस का जो मीडिया है। कपिल, मेरे साथ बने रहिएगा, मैं फिर से लौटता हूं आपके पास में। कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दें, उन दर्शकों के लिए भी अपडेट कर दें जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। उदयपुर से बड़ी खबर है, सिटी पैलेस के बाहर इस समय विश्वराज सिंह मौजूद है। विश्वराज सिंह का राज तिलक किया गया था और उसके बाद वो धोनी दर्शन के लिए चित्तौड़गढ़ से उदयपुर रवाना हुए और उदयपुर के सिटी पैलेस में उन्हें घुसने से रोका गया।
ये तस्वीरें उदयपुर से हम लगातार हमारे संवाददाता कपिल शर्माली उदयपुर से हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, फिलहाल तनाव को कम किया गया है, पुलिस भारी बल वहां पर पहुंचा है, हालात को संभालने की कोशिश की गई है। सिटी पैलेस के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक स्मारक है, तमाम देश और दुनिया के सैलानी जब उदयपुर पहुंचते हैं तो सिटी पैलेस भी घूमने के लिए जाते हैं। आज वही सिटी पैलेस जो है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हमारे साथ कपिल जो है वो लगातार बने हुए। कपिल, ये वही सिटी पैलेस है जिसमें देश और दुनिया के सैलानी पर्यटक यहां घूमने के लिए पहुंचते हैं। ऐसी तस्वीरें सिटी पैलेस की शायद पहली बार आई हैं जहां से पथराव सामने आ रहा है। इस तरह की तस्वीरें पहली बार देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से सिटी पैलेस के अंदर से पथराव हुआ और उससे पहले बाहर जो लोग मौजूद थे उन्होंने पैलेस के गेट को तोड़ने की कोशिश की, पैलेस की दीवार को लांघकर अंदर कूदने की कोशिश की। तो दोनों ओर से जिस तरह का आक्रोश और जो रिएक्शंस देखने को मिले हैं वो निश्चित तौर पर उदयपुर में पहले इस तरह से शायद कभी देखने को नहीं मिले। क्योंकि अभी की अगर हम तस्वीरों की बात करेंगे तो जगदीश चौक से सिटी पैलेस के मुख्य द्वार पर जाने का जो रास्ता है वहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद है, लेकिन जब पहले मुख्य द्वार के पास में जो भीड़ पहुंच चुकी थी, उसके बाद जब पथराव हुआ तो भीड़ तीतर बीतर होकर आसपास छुप गई। लेकिन बाद में जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने इस भीड़ को जो है वो दूसरी ओर जो पुलिस थी उन्होंने भीड़ को दूसरी ओर खदेड़ दिया, और दूसरी ओर खदेड़ने के बाद में अब पुलिस जो है वो एक बैरिकेड बनकर पैलेस और लोगों के बीच में फिलहाल खड़ी हुई है। जी बिल्कुल। कुछ लेटर के बारे में कपिल आपको जानकारी मिल पाई, उस नोटिस के बारे में जानकारी मिल पाई कि वो नोटिस क्या है, उस नोटिस में क्या जो चस्पा किया गया सिटी पैलेस के गेट के ऊपर, क्या कुछ उसमें कहा गया है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई कपिल अभी तक? देखिए, नोटिस की जो कॉपी है वो हमारे पास आई है। अगर आप कहें तो मैं उसकी कुछ लाइनें पढ़ जी बताएं कि क्या लिखा है उसमें। देखिए, थानाधिकारी घंटागर द्वारा रिपोर्ट संख्या स्पेशल 1 दिनांक 25 द्वारा अवगत कराया गया। ये लेटर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर द्वारा जारी कराया गया कि 25 तारीख को विश्वराज सिंह मेवाड़ पिता स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में राज तिलक के बाद उदयपुर स्थित सिटी पैलेस महल में स्थित धुनी के दर्शन हेतु भारी भीड़ करीब 3000 के साथ जगदीश चौक पर उपस्थित आने पर इनके साथ आई उग्र भीड़ द्वारा सिटी पैलेस स्थित धुनी के दर्शन हेतु जाने की बात को लेकर उग्र प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बैरिकेडिंग तोड़ी गई और ढाल जैकेट तोड़े, जिसे पुलिस कार्मिकों के चोटें आई। इस कारण हल्का बल प्रयोग किया गया, परंतु उक्त भीड़ के साथ बड़ी पोल में प्रवेश करने पर आमदा है तथा उसे रोकने हेतु अधिक बल प्रयोग करने से थाना हल्का में कानून व्यवस्था प्रभावित होने की पूरी संभावना है। उक्त विवादित संपत्ति सिटी पैलेस स्थित बड़ी पोल से लेकर धुनी व जनाना महल तक के क्षेत्र को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तुरंत रिसीवर नियुक्त करने हेतु सादर अनुरोध है। मतलब ये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जो है वो एक अनुरोध किया गया है, और उसमें बड़ी पोल से लेकर धुनी और जनाना महल का जो क्षेत्र है उसे अधिकृत करते हुए रिसीवर नियुक्त करने की जो है वो जो रिक्वेस्ट है वो की गई है। देखिए, बहुत बड़ी जानकारी है। जो बड़ी पोल से लेकर धुनी और जनाना महल तक के क्षेत्र को अधिकृत करते हुए रिसीवर नियुक्त करने की गई है, और उक्त प्रार्थना पत्र के अंतर्गत धारा 164 बीएनएस के श्रीमान के समक्ष पेश है। मतलब ये जो है वो धारा 164 बीएनएस जो कि एक नई धारा है उसके तहत पेश जो रिक्वेस्ट है वो की गई है। उक्त विवादित संपत्ति महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट के श्री अरविंद सिंह मेवाड़ व अन्य के कब्जे में है, जिसके मैनेजिंग ट्रस्टी श्री अरविंद सिंह मेवाड़ है। जो उस गेट पे चस्पा किया गया, जैसा कि आपने बताया कलेक्टर ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया गया, क्या इस नोटिस के बाद में इस बात की उम्मीद जगी है कि धुनी दर्शन के रास्ते आसान हो सकते हैं, या ये लेटर कुछ और इशारा कर रहा है? देखिए, एक और बड़ी जानकारी मैं साझा करना चाहूंगा कि इस लेटर के माध्यम से